morning students, I am Vineet Uttam, your assistant teacher, and today we are going to discuss chapter number 6 of geography, land and sea topography. Students, in this chapter we will discuss about the topography of land, measure landforms, topography of the ocean floor, topography and map. So let's start. अब देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, as you all know that the earth crust and the upper part of the mantle is the interior of the earth is known lithosphere. मतलब कि क्रस्ट का जो पार्ट है और जो मेंटल का अपर पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर. अब इस लिथोस्फीयर बेस पे 71% ऑफ द लिथोस्फीयर इज कवर्ड विद वाटर. मतलब कि जो 71% है इसमें वाटर है, मतलब पानी है, और 29% जो है उसमें लैंड है. लैंड में जैसे सी फ्लोर, लाइक लैंड सरफेस है ना. तो ये हमारा स्ट्रक्चर है. अब होता क्या है कि लैंड फॉर्म ऑफ द लैंड सरफेस, तो कौन कौन से जो लैंड फॉर्म्स हैं जो अर्थ के सरफेस पे हैं. तो देखिए, इसको हम लोग 3 भागों में मतलब डिवाइड कर सकते हैं. वी विल डिवाइड इनटू द 3 मेजर पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज द माउंटेन्स, सेकेंड वन इज द प्लेन्स एंड थर्ड वन इज द प्लेन्ट्यूड. ओके, सो in the first category, the mountains are divided into 3 parts. First one is the fold mountains, second one is the block mountains, and third one is the volcanic. Okay, so now the fold mountains will divide into 2 parts. First one is the young fold mountains, and second one is the old fold mountains. Now we will discuss about the plains. Okay, plains are divided into 3 parts. First one is the structural plain, second one is the erosional plains, and third one is the depositional plains. plains का मतलब होता है सतह. ठीक है, मतलब ये है कि जो लैंड फॉर्म है उनको हम लोग 3 बराबर भागों में बांटते हैं. पहला माउंटेन्स, दूसरा प्लेन्स और तीसरा प्लेन्ट्यूड. अब जो माउंटेन्स है इनको भी 3 बराबर भागों में बराबर नहीं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं. फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वॉल्केनिक. देखिए, जो ब्लॉक माउंटेन्स है और जो वॉल्केनिक माउंटेन्स है इनके कोई टाइप नहीं है. ठीक है, लेकिन ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं. पहला यंग फोल्ड और दूसरा ओल्ड फोल्ड. अब प्लेन्स के बारे में बात करते हैं. तो प्लेन्स भी 3 प्रकार के होते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चरल, दूसरा इरोशनल और तीसरा डिपोजिशनल. ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट जो हमारा बचता है उसको बोलते हैं प्लेन्ट्यूड, है ना. तो प्लेन्ट्यूड को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में. ठीक है, सबसे पहले होता है द इंटर माउंटेन, फिर इसके बाद द प्लीमोंट और इसके बाद कॉन्टिनेंटल एंड द लास्ट वन इज द लावा. अब मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हाँ, तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं प्लेन्ट्यूड्स के बारे में. जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला ना उसमें कि प्लेन्ट्यूड्स इतने प्रकार के होते हैं और ऐसा होता है ना. तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो अब होता यह है कि जो प्लेन्ट्यूड्स होते हैं ये रिफर्स टू द, जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल अगर दूं तो कितने टाइप के होंगे, है ना. तो ये हो गए इंटरमॉन्टेन प्लेन्ट्यूड, द पाइथन प्लेन्ट्यूड, द कॉन्टिनेंटल प्लेन्ट्यूड एंड द लावा प्लेन्ट्यूड, है ना. अब होता क्या है कि ये इसके बाद का जो मतलब हमारा पोर्शन होता है ये फिर हम लोगों ने जो थर्ड कैटेगरी बनाई तो उसको प्लेन्स बोलते हैं. प्लेन्स का मतलब होता है मतलब समतल. ठीक है ना, प्लेन्स का मतलब होता है समतल. टू द अननोन द अनब्रोकन फ्लैट लैंड सरफेस विच लैक द प्रोमिनेंट द इनलेट एंड द डिस्पर्शन इज कॉल्ड प्लेन. ठीक है, मतलब जो टूटा हुआ भाग नहीं होता और समतल होता है उसको हम लोग प्लेन बोलते हैं. प्लेन्स आर जनरली नॉट मोर देन द 20 मीटर्स एंड अबव एट द सी लेवल. मतलब कि जो प्लेन्स होते हैं ये लगभग 200 मीटर तक ही रहते हैं. जो सी लेवल होता है हमारा समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखें तो लगभग 200 मीटर तक ही रहता है. और जो
वेरी लो मतलब माने जाते हैं, जो मतलब कि नीचे होते हैं। दे हैव द वेरी जेंटल स्लोप एंड आर ऑल्सो कॉल्ड द लो लैंड्स, मतलब कि जो निचला होता है उसको लो लैंड्स बोला जाता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये जो प्लेन्स है इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले तो देखिए फर्टाइल सॉइल के लिए यूज में आते हैं। जो फर्टाइल सॉइल होती है वो भी प्लेन्स, जो एलुवियल सॉइल वगैरह है, ये बहुत फर्टाइल एरिया माना जाता है, ठीक है ना, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। फिर वाटर, मतलब कि जो पानी होता है वो इजी किस में आ जाता है, मतलब प्लेन्स पे ये इजिली आता है, ठीक है ना। और फिर रोड एंड रेलवेज, मतलब कि कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे अच्छा क्या माना जाता है, जैसे समतल होगा तो वो अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो निर्माण के लिए भी ये अच्छा माना जाता है, ये इंपॉर्टेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, किसी भी चीज़, स्कूल, हॉस्पिटल या इंडस्ट्री, स्टेडियम, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आसानी से लोगों के लिए ये बन जाती है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया। अब होता क्या है कि ट्रोपोग्राफी ऑफ द ओशियन फ्लोर, मतलब कि जो ओशियन फ्लोर है हमारा, उसकी ट्रोपोग्राफी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आप लोग देखिए पेज नंबर जो 174 है, 174 में इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। अब कुछ चीज़ें दी क्या हुई हैं, इसमें आपको बताया गया है, इसमें फिगर दिया हुआ है और ये बताया गया है कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे कि पेनिनसुला के बारे में बताया गया है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। फिर बे के बारे में बताया गया है, अ पार्ट ऑफ द सी सराउंडेड बाय द वाइट कवर्ड लैंड। इसको फिर ये लेक बताई गई कि लेक किसे कहते हैं, द बॉडी ऑफ द फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर ऑफ द कंसिडरेबल साइज इस लैंड ऑफ लॉक, मतलब कि पानी का मीठी या खारे पानी का जो एरिया होता है, जो लैंड से चारों तरफ से लॉक होता है और बीच में पानी वाला होता है, उसको बोला जाता है ना। फिर आइलैंड्स के बारे में बताया गया है, a piece of a land that is सराउंडेड by water on its all side, मतलब कि फिर उन्होंने बताया ये आइलैंड्स क्या होते हैं। तो आइलैंड्स के बारे में बता रहे हैं कि वो पानी से ये मान लीजिए कि एक पीस ऑफ लैंड, मतलब कि जमीन का एक टुकड़ा होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। फिर सी पोर्ट्स के बारे में बताया गया, एन एरिया वेयर द लैंड मासेस मीट्स द सी और ओशियन, मतलब कि ऐसा एरिया जो कि मतलब लैंड मास का ऐसा एरिया जो पानी या समुद्र से मिल रहा होता है, ठीक है ना। अभी बीचेस के बारे में भी बताया गया है, बीचेस किसे कहते हैं, अ लैंड फॉर्म कंसीडर ऑफ द लूजिंग द पार्टिकल्स ऑफ द अलाइंग द सी शोर ऑफ दैट ओशन और सी, मतलब कि समुद्र या जो महासागर होते हैं उनकी जो लहरें जमीन पर आकर ऐसे किनारे पर आती हैं बार बार, उसको बीचेस बोलते हैं। जैसे गोवा वगैरह में आप देख लीजिए, आपको चले जाएंगे मुंबई में मरीन ड्राइव वगैरह है, तो ये सब बीचेस है, ठीक है ना। तो ये सब उन्होंने ये सब चीज़ें आपको बताया है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। आप बात करते हैं ट्रोपोग्राफी एंड मैन के बारे में, है ना। अब ट्रोपोग्राफी और मैन के बारे में देखना, इससे क्या होता है कि हमको ये इसमें देखना है कि क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं ह्यूमंस के द्वारा, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको इफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमंस हैव बीन ऑलवेज द फैसिनेटेड ऑफ द वैरायटी ऑफ द लैंडमार्क्स इवन थ्रू द नेचुरल क्लाइमेट लाइक द अर्थक्वेक एंड द वोल्केनोज occur on these places. Today, with the ever increasing the population, agriculture, the flourish even on the mountains slope forming, जिसको हम लोग टेरेस भी कहते हैं, इन द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स करना पीपल आर द प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग द एल्टी ऑफ द माइनिंग एंड द हेल्प द मॉडिफाइंग द लाइफ। होता क्या है कि देखिए जो ह्यूमन है ना, उसने अपने फायदे के लिए या अपनी सुविधा के हिसाब से जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको धीरे धीरे क्या करना, डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। पहले पेड़ पौधे हुआ करते थे, वहाँ पर उसने क्या किया, पेड़ पौधे काट कर और जो खेती करना शुरू किया। अब खेती भी कैसे करते थे, पहले के समय में खेती किया, उसमें आग लगा दिया, अब वो 10-12 सालों के लिए छूट गई, फिर अगली जगह पे जाकर उन्होंने किया। जो मतलब कि जो समतल जगह नहीं होती थी उसको उन्होंने क्या किया, समतल करना शुरू कर दिया, उसमें कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, है ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इन सब चीज़ों में जो लैंड फॉर्म था वो धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन या ओवरग्राजिंग की वजह से, ओवरग्राजिंग का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा जो मवेशी होते हैं जब चरते हैं किसी चीज़ को, ओवरग्राजिंग कहा जाता है उसको, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने लगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग आई। ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हैं, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग कितनी खतरनाक चीज़ है, इससे बहुत सारी स्पीसीज को भी खतरा है और ह्यूमंस को भी
बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर इसी तरह टेम्परेचर बढ़ता रहे, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो आप जानते हैं कि डिस्ट्रक्शन होगा। सो I hope you enjoyed this video, and if you have any doubt, if you have any query, then you can ask me. Till then, bye bye.